है सब रेंट पे आते हैं। ठीक है, मैं अभी 500 बंदा यहाँ खड़ा करना चाहूँ ना, बोलो 500 रुपए दे रहा हूँ, 500 बंदे आ जाएंगे मेरे पास। मैं तो सत्यता ये कहता हूँ, बिहार के जितने भी नागरिक हैं, हमें नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट दे दो आप, जिसको मर्जी आप उसको वोट दो, लेकिन हमने छूट दे रखा है। आरएसएस के 4000 हमारे कार सेवकों को गोली मरवाने का हिसाब हमको दे दो। अगर तुम 99 का हिसाब दे दोगे, अगर ठाकुर के वंशज हो तो सिर्फ पंडित का खून नहीं, चैलेंज करके कहता हूँ कि चुनाव तुमको जिता दूंगा। भैया ने अभी एक लाइन बहुत अच्छी बोली, बिहार में जात पात की राजनीति होती है, धर्मवाद की राजनीति होती है, छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव की राजनीति होती है। जब तक हम इन सभी चीज़ों से ऊपर उठ के वोट नहीं करेंगे तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। हम विकास करते हैं किसका? नेताओं के बच्चों का भविष्य बनाते हैं और अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में डालते हैं। इसी में बिहार बदनाम है, बेहाल है और बिहार का बुरा हाल है। बाकी भैया क्या कहना चाहिएगा बिहार के राजनीति पे, जो अपने तरह तरह के झंडे लेके निकलते हैं और लोगों का भविष्य अंधकार में डालते हैं? उनका क्या होता है कि वो लोग है सब रेंट पे आते हैं। ठीक है, मैं अभी 500 बंदा यहाँ खड़ा करना चाहूँ ना, बोलो 500 रुपए दे रहा हूँ, 500 बंदे आ जाएंगे मेरे पास। पैसे पे आते हैं, सारे पैसे पे आते हैं। हाँ। इसका मतलब ये है कि पूछो इनसे कि चारा घोटाला करने वाला लालू काका भी इनका सगा चाचा ही होगा, जो असलियत है। देखिए पत्रकार महोदय, मैं तो सत्यता ये कहता हूँ, बिहार के जितने भी नागरिक हैं, हमें नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट दे दो आप, जिसको मर्जी आप उसको वोट दो, लेकिन हमने छूट दे रखा है। लेकिन जो सत्यता है उस पर तो जिताओ यार। आप ये बताइए कि भाई और चारा की बात आप ही लोग करते थे। महाराज जी, पंडित किस नाम से पंडित हो, इनसे पूछो। राहुल खान पंडित नहीं है, राजपूत है महाराज। राजपूत है। सुनिए पहले, अगर आप छत्री हो या ठाकुर वंशज हो, पहले इस चीज को ध्यान देना। पहली बात तो अगर छत्री हो तो इस चीज का ध्यान दो कि मुल्ला मुलायम दोगले से पूछ लेना एक बार जा करके। तो ही उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 ही यादव हैं केवल, एक मुल्ला मुलायम का पूत यहाँ था और या तो लालू काका थे। भाई और चारा बात करने वाले, आरएसएस के 4000 हमारे कार सेवकों को गोली मरवाने का हिसाब हमको दे दो। अगर तुम 99 का हिसाब दे दोगे, अगर ठाकुर के वंशज हो तो सिर्फ पंडित का खून नहीं, चैलेंज करके कहता हूँ कि चुनाव तुमको जिता दूंगा। लेकिन इस चीज का मेरे को हिसाब तो दो। मैं आरजेडी को वोट ना देता हूँ, ना दिया हूँ जीवन में। ठीक है, और मैं लालू को कभी सपोर्ट ही नहीं किया हूँ। बट बीजेपी में भी क्या है, अभी अपने को कोई चेहरा ही नहीं दिखता है। इवन आप लोग नहीं जानते होंगे, आप लोग जो सुनते हैं वो देखते हैं। मैं फिजिकली मैं पटना में भी रहा हूँ और मैं वहाँ देखा हूँ, कोई किसी का नहीं होता सगा, जिसको कोई नहीं ठगा। हाँ, सिंपल चीज है, किसी का कोई नहीं है सगा, नेताओं ने जिनको नहीं ठगा। और ठगने का रीजन क्या है ना, एजुकेशन। कभी इंडस्ट्री पे बात नहीं होता है। इंडस्ट्री पे कभी इसलिए नहीं बात होगा क्योंकि एजुकेशन आ जाएगा तो लोग थोड़े नॉलेजेबल हो जाएंगे। एजुकेशन आ जाएगा, उनको फिर तर्क पता चलेगा कि हाँ मेरे को ये काम कैसे करवाना है। ये एजुकेशन कभी नहीं आने वाला है और हम लोग लड़ते रहेंगे। जाति पात में ऐसे लड़ाई होगा और यादव जिसने राम को ठगा नहीं, और यादव करते हैं जो लालू यादव के बेटे, वो यादव के लिए कुछ किए भी नहीं है, फिर भी यादव उनके खुलेआम सपोर्ट करते हैं। और हमारे क्षेत्र में आप देखोगे, एक टाइम था जब मैं 2011 में गया था तो एक रोड तक भी नहीं था। आज मेरे गांव में 18 घंटा लाइट रहता है। मैं खुले चैलेंज बोलता हूँ, 18 घंटा लाइट रहता है मेरे गाँव में, ड्यू टू नीतीश कुमार। ये काम हुआ है, ये नहीं बोलो नीतीश ने नहीं किया है। काम किया उन्होंने, काम नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ काम नहीं किया, काम हुआ है, बट वहाँ अटका हुआ, उससे ऊपर नहीं जा पा रहा। उसके लिए हमारा कोई तर्क ही नहीं है, बस जातिवाद है। सही बात है, भैया ने जो बोला सही बोला। बिहार में शिक्षा मंत्री तो है लेकिन अच्छी शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, रेल मिनिस्टर, लेकिन रेल की व्यवस्था आप सबको पता ही होगा। भैया की बात से आप लोग कितना प्रभावित हैं, आपकी क्या विचारधारा है, हमारे कमेंट बॉक्स में निष्पक्ष रूप से आप अपनी राय जरूर रखें। मैं सोम कुमार मिश्रा, देश की राजधानी दिल्ली से। जय हिंद।